प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू सबक जो हमारा है डाक आनू का टिकट क्लास 7वीं का ये है, तो उसमें आज हम इस सबक के आखिरी 2 पैरा पढ़ने जा रहे हैं। आज तक हमने देखा प्यारे बच्चों की जो ये हाची है, जापान का एक मशहूर कुत्ते की नस्ल से ये कुत्ता है जो 7 साल तक अपने इस मालिक का इंतज़ार करता रहता है। तो 7 साल के बाद जब लोगों की नज़र इस पर पड़ती है, हालांकि उसका मालिक इंतकाल कर चुका होता है, लेकिन फिर भी ये रोज़ अपने मालिक का इंतज़ार करने के लिए, उसको लेने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर आता है। तो जब यह बात ज़बान आम होती है तो फिर उसको मुजस्मा लोग तैयार करते हैं उस शिबोया स्टेशन पर, और जो होते हैं शायर लोग, वो उस पर अच्छी अच्छी नज़में कहने लगते हैं, और एक फिल्म में भी हाची को पेश किया जाता है। तो आज हम अपना ये सबक आगे ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। लेकिन हाची इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूला। 1935 ईस्वी में हाची मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक जिंदा है। हाची का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया है। वो वहां इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी अपने मालिक का मुंतजर हो। जापान की हुकूमत ने हाची का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया है। तो देखते हैं बच्चे, अब हाची का ये जो तस्वीर थी उसको डाक के टिकट पर क्यों छपा गई थी, क्योंकि ये उसकी वफादारी को दाद देने के लिए यादगारी टिकट उसके नाम जारी कर दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास रहते हैं ये नए अल्फाज। तकरीबन ये तमाम अल्फाज हमने आज तक पढ़ते पढ़ते यहाँ तक लिख लिए हैं, सारे अल्फाज। तो अब सवालात और इनके जवाबात हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जब आप इस कहानी को एक बार फिर खुद पढ़ोगे तो इन तमाम सवालात के जवाब आप खुद भी दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर ये लिख के रखे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन वहाँ पर मैंने सवालात नहीं लिखे हैं, सिर्फ इनके जवाबात लिखे हैं। सवालात के लिए आपको अपनी किताब से मदद लेनी होगी। ये यहाँ पर 4 सवालात हैं और इनके 4 जवाबात मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं। और कुछ नए अल्फाज जो हमने आज के सबक में पढ़े हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए रखे हैं। एक जिद अजदाद में मैंने इसे निकाला है जिंदा, इसका जिद आता है मुर्दा, खड़ा बैठा, वफादार बेवफा। इसी तरह कुछ नए अल्फाज मुंतजिर इंतजार करना, महफूज हिफाजत में, जबान पर चढ़ना, विरदी जबान होना। तो अब ये सवालात जो आपकी किताब में दिए गए हैं, 4 सवालात किताब में हैं और जवाबात यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला सवाल वहाँ पर था, बड़े लोगों के नाम डाक के टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? तो जवाब है, ये डाक के टिकट बड़े लोगों की यादगार मनाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो दूसरा सवाल है, हाची का मामूल क्या था? तो जवाब है, हाची का मामूल था कि वो रोज अपने मालिक को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करता था। तो तीसरा सवाल है, जापान के लोगों ने हाची का मुजस्मा क्यों बनाया? तो जवाब है, जापान के लोगों ने हाची की वफादारी को दाद देने के लिए उसका मुजस्मा बनाया। तो चौथा सवाल था, जापानी के गीतों और नज़मों में किसका नाम जिंदा है? तो हम लिखते हैं, जापानी के गीतों और नज़मों में हाची का नाम जिंदा है। तो प्यारे बच्चे, एक लफ्ज़ हमने यहाँ पर पढ़ा, जापानियों, यानी जापान के रहने वाले। तो मैंने कुछ अल्फाज आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जापानी का मतलब है जापान का रहने वाला। तो इसी तरह अगर हम लिखें हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला, तो फिर आप ये खुद बता सकते हो। चीनी का मतलब है डैश डैश, खुद लिखोगे ना, चीन का रहने वाला। इसी तरह बरतानवी का मतलब है डैश डैश, अफगानी का मतलब है डैश डैश, ईरानी का मतलब है डैश डैश, पाकिस्तानी का मतलब है डैश डैश। तो ये यहाँ पर आप खुद आपको करने के काम है, तो आप इनको खुद भी आप लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालात और ये अल्फाज जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो उनको अपनी कापी पर दर्ज करके रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।